हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे, हम आ गए हैं टॉप 20 वेब सीरीज लिस्ट बेस्ड ऑन हिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ, यानी टॉप 10 के साथ। नंबर 10 पर है रिसरेक्शन अर्तुगरुल। इसके टोटल 5 सीजन्स है, जिसे आप टर्किश लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ में नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8। और हाँ, इस खूबसूरत सीरीज को अगर आप हिंदी या उर्दू में देखना चाहते हैं तो अर्तुगरुल गाजी नाम से आप यूट्यूब पर देखिए। सारे एपिसोड्स यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। कहानी है 13वीं सेंचुरी के समय की, जब टर्किश हिस्ट्री में अर्तुगरुल गाजी नाम के एक खास इंसान के लाइफ को फोकस करके कहानी दिखाई गई है। थ्रोन्स, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी, मारकाट, मोहब्बत, इमोशन, इसमें इन सबको अच्छे से दिखाया गया है। स्पेशली अर्तुगरुल और हलीमा के साथ रहते हुए जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है ना, वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, इसमें कोई ऐसे सीन्स नहीं है कि आप इसे फैमिली के साथ ना एंजॉय कर सके। आप इसे फैमिली के साथ बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। बस इसकी एक ही ऐसी बात है जो आपको शो देखने से पहले जान लेनी चाहिए। ये शो काफी लंबी है और इसे पूरा देखने के लिए आपको काफी समय इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 9 पर है ब्लैक सेल्स। हिस्ट्री ड्रामा इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं, जिसे आप लायंसगेट प्ले पर इंग्लिश में देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। सीरीज सेट है अर्ली 18वीं सेंचुरी के वक्त में। कैप्टन फ्लिंट, जो कि एक समुद्री लुटेरा है और एक आइलैंड का मास्टर है, उस आइलैंड में कई हसीनाओं के साथ लुटेरे और हत्यारे हैं। कैप्टन उन सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब आगे क्या होता है जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी ही होगी। नंबर 8 पर है क्वींस गैम्बिट। ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज है। इंग्लिश और हिंदी ऑडियो में इसके एक ही लिमिटेड सीजन है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। सीरीज बेस्ड है वॉल्टर टेविस की सेम नाम की नोवेल पर, जो 1983 में आई थी, और इसका प्लॉट है 1950-60 की, जब एलिजाबेथ हार्मोन नाम की एक अनाथ लड़की, जो कि कई इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ ड्रग्स और अल्कोहल से जूझ रही थी, उस वक्त वो कैसे एक इलाइट चेस प्लेयर बनती है, इसमें यह दिखाया गया है। इस शो ने इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल किया है कि वर्ल्ड के 63 कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है। इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और जिसे चेस नहीं भी आती है उन्हें भी ये सीरीज देखनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने को है। नंबर 7 पर है रोम। हिस्ट्री एक्शन ड्रामा इस सीरीज को आप इंग्लिश में हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। कहानी है रोम रिपब्लिक के लास्ट डिक्टेटर जूलियस सीजर की। उसके भयानक फैसलों के खिलाफ लोग कैसे बगावत करके उसे अपने गद्दी से फेंकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको इस सीरीज में। इसमें फैमिली ड्रामा के साथ बोल्ड सीन्स और खून खराबे वाले कई सीन्स दिखते हैं। नंबर 6 पर है द लास्ट किंगडम। ये एक हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है, जिसे आप हिंदी सबटाइटल के सहारे इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। ये सीरीज बेस्ड है बर्नार्ड कॉर्नवेल की लिखी हुई नोवेल द सैक्सन स्टोरीज पर। वाइकिंग सीरीज को कैटेगट के साइड से दिखाया गया था और द लास्ट किंगडम को इंग्लैंड के साइड से, जब समुद्री लुटेरा खूंखार वाइकिंग्स, जिन्हें इसमें डेन्स कहा गया है, वो आए थे इंग्लैंड लूटने। तब के समय में इंग्लैंड में क्या चल रहा था, वो क्या करते थे, कैसे जीते थे, यही दर्शाया गया है इस सीरीज में। नंबर 5 पर है स्पार्टकस। हिस्ट्री ड्रामा इस सीरीज को आप इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके टोटल 4 सीजन आ चुके हैं और इसके IMDb रेटिंग है 8.5। सीरीज में दिखाया गया है ग्रेट ग्लैडिएटर स्पार्टकस और रोमन एम्पायर से उसकी बगावत। ये भयंकर एक्शन सीन्स के साथ बोल्ड सीन से भरी हुई है। ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। नंबर 4 पर है द क्राउन। हिस्ट्री ड्रामा इस सीरीज के टोटल 4 सीजन है, जिसे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। यह सीरीज बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पर। इसमें दुनिया की सबसे एडमायर्ड क्वीन यानी कि एलिजाबेथ सेकेंड के लाइफ के बारे में बताया गया है। रॉयल फैमिली में क्वीन होना आसान है या मुश्किल, इसमें आपको यह देखने को मिलेगा। इसकी बजट काफी हाई है और यह रॉयल फैमिली पर बेस्ड एक परफेक्ट सीरीज है। नंबर 3 पर है चेर्नोबिल। हिस्ट्री ड्रामा इस सीरीज को आप इंग्लिश में हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 9.4। इसके अब तक सिर्फ एक ही सीजन आई है और टोटल एपिसोड है 5। चेर्नोबिल एक सिटी थी US में, जहां एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। 1986 में एक दिन उस पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाती है। यह सीरीज उसी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। यह ब्लास्ट कैसे हुई, कितनी भयानक थी, हिरोशिमा वाले ब्लास्ट से भी कितना गुना बड़ा था यह ब्लास्ट, साथ ही बाद में किए गए क्लीन अप एफर्ट्स दिखाया गया है इस सीरीज में। दोस्तों, ओवरऑल आपको यह सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। नंबर 2 पर है पीकी ब्लाइंडर्स।
हिस्ट्री ड्रामा इस सीरीज को आप इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। सीरीज का प्लॉट शुरू होती है 20th सेंचुरी की शुरुआत के दशक में, जब इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक शेल्वी फैमिली धीरे धीरे लगभग सारे गलत धंधे जैसे ड्रग्स, वेपन्स में घुस के बिजनेस टाइकून बनते जाता है। सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, उनके धंधे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया समेत कई देशों में फैलते जाता है। सीरीज की खास बात तो यह है कि इसके अलग अलग सीजन्स में अलग अलग विलेंस दिखाया जाता है। ये सीरीज एक नशे की तरह आपको चपेट लेगी और आप जितना इसे देखते जाओगे ये उतना ही इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। इसमें काफी खून खराबों वाले सीन्स हैं। नंबर 1 पर है वाइकिंग्स। हिस्ट्री एक्शन एडवेंचर ड्रामा इस सीरीज को आप हिंदी और इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। इस बेहतरीन शो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इमीडिएट देख लीजिए। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे ये एग्जैक्टली फैंटेसी वर्ल्ड पर बेस्ड तो नहीं है, पर GOT से कम भी नहीं है ये। रैग्नर लॉथब्रुक नाम का एक वाइकिंग यानी योद्धा, या यूं कहे कि समुद्री लुटेरा, आज से 1200-1300 साल पहले कैसे एक फार्मर से राजा बनने की कोशिश करता है, उसकी फैमिली के प्रति उसका लगाव कैसा है, इसी से शुरू होती है कहानी। इसमें कई खूंखार एंगल्स दिखते हैं वाइकिंग्स के, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये सीरीज आपको शो खत्म करने तक अपने साथ ही बांध कर रखेगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 वेब सीरीज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती अगर मैं इसे 2 पार्ट में नहीं लाया होता। मुझे तो ये सभी काफी पसंद है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।